रात को अपन वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि अपनी बैटरी डाउन हो गई थी, अपनी भी और मोबाइल की भी। तो उस चक्कर में हम ऐसे ही रहे, बहुत मुश्किल से रात गुजरी ठंड में। अभी भी कम से कम एक कह सकते हैं 1 फीट के आसपास बर्फ सड़कों के किनारों में पड़ी हुई है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं डल्ली टनल और इसके चारों तरफ देखो क्या नज़ारा है, किस तरह बर्फ़ पड़ी हुई है। ये डल्ली टनल है सामने, तो ये गोल के पूरा बर्फ से कवर हुआ पड़ा है, जबरदस्त वाला। ये देखो शिमला में मतलब काफ़ी टाइम के बाद पब्लिक यहाँ पे स्नो के साथ खेल रही है, पूरा एंजॉय ले रही है, बर्फ़ का नज़ारे बहुत मस्त हैं। कोई वीडियो बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, चलते आ रहा है। और ऊपर कुफरी की तरफ तो ट्रैफिक जाम बंद ही है, ना जाने दे रहे हैं ना कोई ट्रैफिक आ सकता है। ओनली 11-12 बजे के बाद कोई 4x4 की गाड़ियाँ अलाउ होंगी, वरना वो भी नहीं। दिल्ली टनल के ना दूसरी छोर पे आ गए हैं। इधर भी बर्फ का वही हाल है, सब तरफ देखो आप, हर मकान के ऊपर बर्फ गिरी हुई है, सारा शहर सफ़ेद हो रखा है। और शहर का जितना गंद था इस सफ़ेद चादर ने अपने नीचे छुपा लिया है। शहर देखो अब क्या निखर के आया है। और स्नो का हाल, इतनी स्नो हुई है कि गाड़ियाँ इस तरह, बाइक्स, स्कूटर्स, हर चीज़ बीच में दबी पड़ी है। नज़ारा अद्भुत, जहाँ देखो बर्फ ही बर्फ। ये देखो किसी घर की छत पे खड़े हैं, ये बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। क्या नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा ये शिमला का। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा। हर घर की छत के ऊपर क्विंटलों के हिसाब से बर्फ पड़ी है। आज सूरज ने इसको गर्मी दी और ये सारी बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है, पानी आना शुरू हो गया। क्या बढ़िया सीन है, क्या नज़ारा है। गाड़ियाँ देखिए, ये 7 साल के बाद इतनी बर्फ पड़ी है शिमला में। 7 साल बहुत लंबा इंतजार होता है किसी तरह के लिए, इतनी बर्फ का इंतजार करना। कुदरत का ये करिश्मा और कोई और करे। इस शहर में बांदरों का इतना आतंक है ना, तो लोगों ने अपने पानी की टंकियों को बचाने के लिए देखिए ढक्कन कैसे लगा रखे हैं इसके ऊपर, देखो कि बंदर बैठ ना सके और टंकी तोड़ सके। कितने तीखे हैं ये, नुकीले हैं कि
बंदरों को बैठने के लिए 10 बार सोचना पड़े। ये एक टंकी का नहीं है, हर टंकियों के ऊपर ऐसे है। जहाँ जहाँ टंकी है वहाँ वहाँ ये ऐसा ढक्कन लगा के बंदरों को रोका गया है। ये बर्फ का लुत्फ उठाते हुए हमारे भाई लोग स्नो एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। वो देख क्या कर रहा है, कोई होएगा क्या, इससे तो बच जाएगी। ये सुबह जी के साथ एक घटना कहो या दुर्घटना कहो हो गई है। किसी ने इनके ऊपर वार किया है और ये देखिए इनकी जैकेट पूरी बर्फ से भरी पड़ी है और गर्दन के अंदर तक, कपड़ों के अंदर तक चला गया है। उसका असर अभी इनको धीरे धीरे दिखेगा। अभी तो इनको एहसास नहीं हो रहा इनके साथ क्या हुआ है। हर तरफ आपको ऐसे पानी की बौछारें लगेगी, देखने को मिलेगी, जैसे लगेगा बारिश हो रही है, और हकीकत में ये बारिश नहीं, ये सूरज की धूप के साथ बर्फ पिघलती हुई। सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक एक करके गाड़ी छोड़ी जा रही है, एक एक गाड़ी करके आ रही है। इवन इतनी बर्फ है कि गाड़ियाँ स्लिप कर रही हैं। ब्लैक आइस बनी हुई है, जिस तरह धूप नहीं आती वहाँ इतना भयंकर स्लिपरी हो चुकी है। कई गाड़ियाँ तो स्नो चेन लगा के घूम रही हैं यहाँ पे। अभी आपको एक गाड़ी दिखाता हूँ, उसके अंदर ऊपर देखो बर्फ कितनी पड़ी हुई है। ये देखिए, ये भी नज़ारे हैं यहाँ के। सामान की जगह बर्फ कैरी की जा रही है। इधर पंजाब पुलिस के जवान 26 जनवरी की परेड के लिए यहाँ हिमाचल में आए हुए हैं। गाड़ियाँ स्लिप मार रही हैं इधर, ये देखिए। इस ठंड के मौसम में ये देखिए लोग जो हमारे को सब्जी देने के लिए कैसे मेहनत कर रहे हैं। रेडी पे सब्जी लेके चले हैं पूरी बर्फ में। रश देखिए कितना ज़्यादा हो चुका है। उधर क्रॉसिंग के लिए इन लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। धीरे धीरे गाड़ियाँ क्रॉस कर रही है। ये सारी गाड़ियाँ कुफरी की तरफ से आ रही हैं। कुफरी में सिर्फ वही गाड़ी जाने दी जा रही है 4x4 है। ये लोग बर्फ का लुत्फ उठाते हुए चौक के ऊपर। ये किसी ने इग्लू भी बनाया है बैठ के। अभी हम आपको दिखाते हैं इग्लू। हाँ जी भाई साहब, यहाँ हमारे किसी दोस्त ने इग्लू क्रिएट किया है।
इधर देखो ये छोटा सा स्नो गटर, ये स्नो काट रहा है इस वक्त सड़क पे, स्नो साफ कर रहा है ताकि गाड़ी सुचारू रूप से जा सके। लोगों की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। ऐसे रोड क्लियर करवाई जा रही है ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके। जिन लोगों की गाड़ियां बर्फ़ में फंसी हुई हैं वो आराम से अपनी गाड़ियों को बर्फ़ से निकाल सके। जैसे जैसे निकलता जा रहा है वैसे वैसे रोड क्लियर होती जा रही है। यहाँ तो बहुत ब्लैक आइस है भाई, चला भी नहीं जा रहा। मस्ती मस्ती मस्ती, हर जगह मस्ती चल रही है, हर जगह स्नो के साथ खेला जा रहा है। चाहे लड़का हो लड़की हो, छोटे हो बड़े हो। ये देखो बच्चे इग्लू बना रहे हैं बैठ के। ये भाई साहब ने देखो गाड़ी के ऊपर इग्लू बना रखा है। ये देखो भाई साहब गाड़ी कैसे पूरी जैसे कवर की हो बर्फ के साथ। अद्भुत से अद्भुत नज़ारे हैं, अद्भुत से अद्भुत। ये देखिए इतनी जल्दी है लोगों की, ये स्कूटर को लेके बीच बस के सामने आगे खड़े गया। अब ना गाड़ी निकल पा रही ना बस, अब बहस रहे हैं आपस में। क्या प्राइस है भाई साहब चाय का? सर दूध पत्ती है, चाहे तो हम बेचते ही नहीं। अच्छा, दूध पत्ती का क्या प्राइस? आपके पास सभी आते हैं शिमला में, कहते हैं यहाँ वहाँ पे एक भाई साहब हैं वो ऑन रोड बनाते हैं, ऑन रोड बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं। स्पेशली इसलिए गाड़ी रखवा के हमने यहाँ पे चाय पी रहे हैं। सर हमारे साथ ही आए और हमारे साथ ही गाड़ी दिखवा के चाय बनवा रहे। इधर हमारी चाय बन के तैयार हो गई है एंड कड़क चाय फर्स्ट क्लास। इस मौसम में शिमला की वादियों में इधर भाई साहब ने क्रेन ला के गाड़ी के बगल में खड़ी कर दी और सुमित जी की धड़कनें बढ़ गई हैं। 4 बार शीशे से बाहर निकल के देख चुके हैं कि गाड़ी को किधर करूं क्या ना करूं। 2 बार तो ड्राइवर को बोल दिया कि भाई गाड़ी को उधर कर, अपनी गाड़ी को उधर कर। देखिए क्या होता है आगे। सुख शांति से निकल गई ये क्रेन अब हमारे यहाँ से। ये तो सुमी जी तो फंस गए थे आज, ना रास्ता उधर का था ना उधर रास्ता था। क्या कह रहे हो जी? सुमी जी फंस गया था। गाड़ी निकालने के लिए भी इतनी मुशक्कत करनी पड़ रही है। रात को यहीं पे गाड़ी खड़ी की थी हमने तो, और देखो कैसे निकालते हैं गाड़ी। ट्रैफिक चारों तरफ है। ये सामने देखो एक मस्त चीज, लगेज की जगह बर्फ लेके जा रहे हैं ये।
पता नहीं इतनी सवारियां गाड़ी में हैं कि नहीं है, कि सिर्फ बर्फ ही भर रखी है। लोग पैदल चले हुए हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं। ये देखिए सामान ले लेके चले अपने लगेज। कुछ पता नहीं किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं, बस चले हुए हैं सब। टैक्सियां नहीं है, ऑटो नहीं है, कुछ नहीं पता लग रहा। भयंकर बवाल है, बवाल ही बवाल है। ये सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी अंदर का हाल देखिए, सब गाड़ियां भरी पड़ी हैं बर्फ से। भाई साहब हम वापस निकल रहे हैं। ये दिल्ली टनल का सीन है, चौक हुआ बड़ा पूरा राउंड अबाउट, सब एंजॉय कर रहे हैं। भाई बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, बड़ी मुश्किल से। ये देखिए वो देखिए कैसे खेल रहे हैं। ये है पूरी मस्ती, बर्फ का आनंद। आगे रेडी फंसी हुई है, दो बंदे पीछे उसको धक्का लगा रहे हैं, एक आगे खींच रहा है। ब्लैक आइस है भाई, बिल्कुल ब्लैक आइस है, गाड़ी स्किप करती है। ब्लॉक के बना लिया बस, और की डाल। इधर गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, देखो रुकेगी, चक्के में घूम रहे, बड़ी मुश्किल से निकली। चलो जी चलो। ये पुलिस वालों का ये काम बहुत मुश्किल है, इतनी ठंड में खड़े हो गए ट्रैफिक को कंट्रोल करना। भाई फाइनली निकल गए टनल से, बड़ी मुश्किल से निकले। भाई साहब सड़क में बर्फ का ऐसा आलम है कि सबको चलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और सबके सब धुरंधर बने हुए हैं, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है, चाहे पैर फिसल रहे हैं, खुद गिर रहे हैं, कुछ नहीं। कई लेडीज गिर चुकी हैं अभी तक। भाई साहब गाड़ियाँ तो निकल जाए, दिक्कत ये है दिल्ली वाले, ये एचपी वाले लोकल, ये गाड़ी ऐसे चलाते हैं कि जैसे सामने वाले ने गाड़ी निकालनी नहीं है। रॉन्ग साइड पे गाड़ियाँ अपनी लेके ऐसे चल रहे हैं ना, पूरा जाम लगा रहे हैं। ये सारे एचपी वाले हैं, ये भाई साहब एचपी की है, ये भी देखो, ये भी एचपी की गाड़ी। गाड़ी दबाने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा। सोच समझ के कदम फूकने पड़ रहे हैं भैया। और प्रदेश में किसी के गाड़ी लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये देखो चलते हुए बच्चे एक दूसरे के बर्फ मारते हुए, पूरी मस्ती। क्या व्यू है भाई साहब, क्या व्यू है। हाँ जी दोस्तों, हाल बड़ा बेहाल हो गया है। तकरीबन 4 घंटे हो गए, 4 से ज़्यादा हो गए हैं। ऐसा फंसे हैं कुछ कहने का हद नहीं है। जो जा रहे हैं वो पता नहीं क्या करेंगे, जो हम निकल रहे हैं उनका तो हाल बुरा है। इतना जाम, इतना जाम। ये देखो, आपको अगर दिखाई दूंगा, ये देखो, ये शहर से बाहर का हाल है। ये कब जाम छूटेगा और कब पब्लिक अपने घर पे पहुंचेगी पता नहीं। एंट्री हिमाचल 110 रुपये, वो किस चीज़ के हैं पता नहीं। ना सफाई है शहरों में, ना शहर के बाहर सफाई है। ट्रैफिक का बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं। चाहती क्या है ये हिमाचल गवर्नमेंट हमारे को, तो अभी तक ये नहीं समझ आई।
भाई पैसे ले रहे हो, कम से कम बंदे को फायदा तो दो। न पानी की व्यवस्था है, बर्फ पड़ रही है, कोई गर्म पानी की व्यवस्था कर दो, कुछ नहीं है ऐसा। हिमाचल वाले प्लीज कमेंट करो अपनी सरकार के बारे में। ये Break for samosa. मैन में लगी थी भुख, तो मैं अपने लिए ले लिया समोसे 2 गर्मा गर्म। भाई साहब एक बार फिर जाम में फंस गए। जाम तो काफ़ी लंबा है, गाड़ियाँ बिल्कुल टक लगा के एक दूसरे के साथ खड़ी हैं। ओ देखो दूर तक जाम ही जाम, मंजिल दूर है। भाई साहब अभी गाड़ी में ना एक विचित्र चीज देखी है। विचित्र चीज क्या देखी कि एक कुत्ते ने एक इंसान को एज ड्राइवर रखा हुआ है और कुत्ता पिछली सीट पे बैठा है। ये देखिए ताकी में से मुंह निकाल के, और मालिक आगे गाड़ी चला रहा है। मालिक नहीं, ड्राइवर। क्या जमाना आ गया है। हाँ जी दोस्तों, हम पहुंच गए हैं पिंजौर। कालका बाईपास हमने क्रॉस कर लिया है। अब हम पंचकूले की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। रिप्लाई नहीं फोन ही नहीं किया, फोन करूंगा तो ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ नहीं पहले ਤੁਸੀਂ कैमरे ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਿਓ। साथ ही हमारे साथी जाते हुए अपने पवेलियन पटियाला को साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले टूर पर।